उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में एक सोची समझी साजिश के तहत खास तौर पर पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी अपने वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है जिसका इस्तेमाल चुनाव के समय किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत पाती तो वो इस तरह की हेराफेरी का सहारा लेती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के एसआईआर आंकड़ों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब एक ही बूथ लेवल ऑफिसर पंचायत और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एसआईआर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है तो फिर पूरे प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या एक समान कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में 12.69 करोड़ वोटर बताए जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब काम एक ही बीएलओ कर रहा है तो दोनों सूचियों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के मतदाता ड्राफ्ट में 2.88 करोड़ वोट काट दिए गए, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ के जरिए 40 लाख वोट जोड़े गए। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है और क्या इसी अंतर को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट 50 दिन की देरी से जारी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों में से कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पीडीए समाज के वोट काटने और बीजेपी के पक्ष में वोट जोड़ने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया एक षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया हो और उसी कंपनी ने चुनाव आयोग का ऐप बनाया हो तो आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने पूछा कि एसआईआर और मैपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा ऐप किस कंपनी ने बनाया है और क्या वही कंपनी बीजेपी की फंडिंग से जुड़ी रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मैपिंग के बहाने लगभग 2 करोड़ लोगों को अनमैप्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे तकनीकी त्रुटि बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये विपक्षी दलों के वोट काटने की रणनीति है। उन्होंने आशंका जताई कि क्या एसआईआर की आड़ में देश में चोरी छिपे एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि लगभग 3 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि पहले कहा गया था कि मैपिंग हो चुके मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने इसे चुनाव आयोग के बयानों में विरोधाभास बताया और कहा कि पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े अधिकारियों को खासतौर पर उन बूथों पर तैनात किया जा रहा है जहां पीडीए समाज का वोट बैंक मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर बूथ पर अपने 200 वोट बढ़ाने और विपक्ष के वोट काटने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए फर्जी आधार कार्ड तक बनाए गए हैं। सपा प्रमुख ने मांग की कि किसी भी मतदाता का वोट काटने की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वोटों को काटा जा रहा है उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि मैपिंग के बाद करीब 2 करोड़ वोटों का अनमैप होना बेहद गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुनवाई के लिए उन्हीं अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ऐप के जरिए न केवल मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है बल्कि अधिकारियों की भी आइडियोलॉजिकल मैपिंग हो रही है। अखिलेश यादव ने मांग की कि सभी सुनवाई राजनीतिक दलों के बीएलए की मौजूदगी में करवाई जाए और सुनवाई के बाद जो भी निर्णय लिया जाए उसे सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया जाए ताकि किसी तरह की हेराफेरी की गुंजाइश ना रहे।